हे गाइस, हेलो। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करते हैं फिर से कंप्यूटर की। कंप्यूटर में आज हम आपसे डिज़ाइनर टैब के बारे में बात करेंगे। ये पीपीटी की क्लास चल रही है। याद रखिएगा, डिज़ाइनर टैब बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि हमारा पेज लेआउट टैब होता है। पेज लेआउट टैब में क्या होता है कि हम अपने पेज के साइज़ को देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसी तरह इसे डिज़ाइनर टैब में हम अपने स्लाइड्स के साइज़ को और इसका जो ओरिएंटेशन है वो कैसा होना चाहिए, ब्रेड्थ कैसी होनी चाहिए, लेंथ कैसी होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस एक अलग ये होता है कि पेज लेआउट में हम जैसे हम पेज लेआउट में गए तो वहाँ टैब टैब सिर्फ करके एक ही चीज़ में टैप टैप करेंगे, बाकी कंट्रोल टैप करके घूमते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन स्लाइड में डिज़ाइन जो स्लाइड पीपीटी में डिज़ाइनर टैब है, इसमें सिर्फ टैप टैप से ही नेविगेट हो जाता है। इसमें कंट्रोल टैप से घूमने की ज़रूरत नहीं होती है। फ़िलहाल मेरे पास सिस्टम है, मैं इसको पावर बटन से ऑन कर रही हूँ। तो आप ये सपोज़ कीजिए कि आपने सिस्टम पावर बटन से ऑन कर लिया। जिनके पास सिस्टम है वो ऑन कर लें। प्रेजेंटेशन कोई बना रखा है तो वहाँ सेव है। मान लीजिए सपोज टू कि डेस्कटॉप पे प्रेजेंटेशन सेव है, तो विंडो हम करके डेस्कटॉप पे जाएं, अपना प्रेजेंटेशन ढूंढें और उसमें एंटर कर दें। प्रेजेंटेशन में एंटर करने के बाद यहाँ पर जैसी प्रेजेंटेशन खुलेगा तो मैं चलती हूँ स्लाइड 2 पर। मेरे ये 5 स्लाइड का प्रेजेंटेशन है, तो डाउन एरो से मैं स्लाइड 2 पर आ गई हूँ। अगर मैं चाहूँ तो स्लाइड 6 पे चली जाऊँ डाउन एरो से, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि 5 ही स्लाइड का है। तो 5 ही स्लाइड पे मैं अप डाउन एरो से नेविगेट कर सकती हूँ। तो फिलहाल मैं डाउन एरो से स्लाइड 2 पर आई हूँ। अब मैं टैब से देखूंगी तो यहाँ पर वही टाइटल ऑब्जेक्ट होगा। फिलहाल मुझे डिज़ाइनर टैब में जाना है, और डिज़ाइनर टैब में जाने के लिए मैं ऑल्ट की प्रेस करके राइट एरो से होम टैब पे मेरा कर्सर जाएगा। ऑल्ट की प्रेस करने के बाद तो राइट एरो से इंसर्ट, और फिर राइट एरो से डिज़ाइनर टैब, या फिर F6 को 2 बार प्रेस करके राइट एरो से इंसर्ट टैब आएगा, फिर उसके बाद डिज़ाइनर टैब आएगा। तो राइट एरो से डिज़ाइनर टैब पे हम जा सकते हैं। इसकी एक शॉर्ट कमांड नोट कर लीजिए, ऑल्ट जी है डिज़ाइनर टैब की कमांड। क्या है? ऑल्ट जी। ये आपको याद रखना होगा। अब इस डिज़ाइनर टैब में गए तो पहले ही जैसे ही ऑल्ट जी किया तो टैप करेंगे तो ये आएगा स्लाइड नंबर ऑफ स्लाइड्स। क्या आएगा? नंबर ऑफ स्लाइड्स। नंबर ऑफ स्लाइड्स टैप करते ही तो ये आपको बताएगा 1। क्या ये बताएगा? 1 2 3 जितनी भी आपके पास हैं। हमारे पास 5 स्लाइड का प्रेजेंटेशन है, तो क्या बोलेगा? ये नंबर ऑफ स्लाइड 5। और अगर ये नंबर ऑफ स्लाइड 2 कहता तो इसका मतलब ये दूसरे नंबर की स्लाइड है। पर ये मैंने स्लाइड नंबर नहीं डाले, तो नंबर ऑफ स्लाइड 2 नहीं कहेगा, ये नंबर ऑफ स्लाइड 5 कहेगा, क्योंकि स्लाइड को हमने नंबरिंग नहीं दी है। तो फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड ऐसे ही बोलेगा। तो नंबरिंग क्यों देनी, क्या ज़रूरत है इसकी? तो नंबर ऑफ स्लाइड कितनी बोलेगा? 5। कि इस प्रेजेंटेशन में 5 स्लाइड हैं। क्या मतलब कि ये जो हमने ऑल्ट जी करके डिज़ाइनर टैब में आए हैं, या ऑल्ट की प्रेस करके या F6 2 बार प्रेस करके डिज़ाइनर टैब में आए हैं, तो हमने जैसे टैप किया तो क्या बोला? नंबर ऑफ स्लाइड्स या नंबर स्लाइड्स क्या बोला? 5। ठीक है। अब मैं अगर इस पर एंटर भी करूं तो ये मेरा, मैं अपनी मर्ज़ी से जब तक स्लाइड इसमें इंक्लूड नहीं करूंगी, ये 5 ही रहेंगी। और जब ये 6 हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी, तो जितनी होती जाएंगी उतना, या फिर मैं ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट करके फिर मैं इस पर एंटर करूँ, ये हो सकता है। तो फिलहाल ये क्या दिखाएगा? नंबर ऑफ स्लाइड्स जब तक जितनी रहेंगी प्रेजेंटेशन उतनी दिखाएगा 5। ठीक है, याद रखना है। फिर टैप करेंगे तो यहाँ पर आएगा स्लाइड लेंथ। सेकंड टैप किया, स्लाइड लेंथ, और स्लाइड लेंथ बताएगा इसकी कितनी बताएगा। सॉरी, स्लाइड ब्रेथ आएगा। पहले क्या? पहले नंबर ऑफ स्लाइड्स, फिर टैप किया तो आएगा स्लाइड ब्रेथ। स्लाइड ब्रेथ या स्लाइड लेंथ में से कोई भी पहले आएगा, तो ये आएगा स्लाइड ब्रेथ। स्लाइड ब्रेथ पे आप स्लाइड ब्रेथ देखेंगे तो ये होगी 7.5 इंचेस। 7.5 इंचेस। हमेशा जो स्लाइड की ब्रेथ होती है वो 7.5 इंच होती है। आप इस पे एंटर करें, और आप अप डाउन एरो से जितनी बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़, वो आप करके उसे
टैब से ओके बटन पे एंटर कर सकते हैं। यानी कि मैंने क्या किया, ऑल्ट जी, फिर टैब से नंबर ऑफ़ स्लाइड्स जितनी वो दिखा रहा है, फिर टैब किया तो स्लाइड ब्रेथ आया, तो स्लाइड ब्रेथ 7.5 इंच था, उस पर एंटर किया, फिर अप डाउन एरो से जितनी चाहिए उतनी रखी और टैब से ओके बटन पे एंटर कर दिया। तो ये मेरी स्लाइड ब्रेथ यानी चौड़ाई इंक्रीज़ हो जाएगी। चौड़ाई क्या होती है, जैसे अपने 2 हाथों को बिल्कुल सीधा कर लीजिए, बिल्कुल सीधा, मतलब खड़ा नहीं करना है, सीधा करना है। 2 हाथों के बीच का जो गैप होगा, दोनों हाथों के, वो चौड़ाई होगा। ठीक है, कुछ भी आप 4 लोग एक ही बराबर बैठे हैं, तो चारों सीटों की, जो चारों सीटें जिस उसमें रखी हुई हैं, जिस डायगोनल में, उसे चौड़ाई कहेंगे। ठीक है, और चारों सीटें ऊपर नीचे तला ऊपर लाइन से लगी होती है, तो उसको कहते हैं लंबाई। ये चौड़ाई है, ये ब्रेथ है। तो इसके बारे में समझिए। कल फिर ये ब्रेथ करवा दिया, इसको एक बार और बता के लेंथ के बारे में बताऊंगी। कल मैं बताऊंगी आपको लेंथ के बारे में। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और सेव ज़रूर कीजिएगा। कंट्रोल एस से जब तक सेव नहीं करेंगे कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।